नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। मीडिया समूहों को जारी होगा कारण बताओ नोटिस। सभापति का निर्देश। नरेश अग्रवाल की हटाई गई टिप्पणी को दी थी जगह। विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका। नेता विपक्ष शंकर सिंह वाघेला ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस ने किया निकालने का दावा खारिज। गोपाल बागले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त। विनय मोहन क्वात्रा की लेंगे जगह। क्वात्रा को बनाया गया फ्रांस में भारत का राजदूत। पाकिस्तान को बड़ा झटका। अमेरिका का $35 करोड़ देने से इनकार। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का। और बैडमिंटन के 2 बड़े मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। रशियन ग्रैंड प्री के सेमीफाइनल में पहुंचे राहुल यादव। अर्जुन और श्लोक की जोड़ी अमेरिकी ओपन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पी कश्यप, समीर वर्मा और एचएस प्रणय। और चलिए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। राज्यसभा में कल विपक्षी दलों ने कार्यवाही से हटाई गई नरेश अग्रवाल की टिप्पणियों के प्रचार का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने ये मांग की है कि इसके लिए जिम्मेदार मीडिया समूहों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। सभापति ने जानकारी दी है कि इस मामले में राज्यसभा सचिवालय को कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। शून्यकाल में मसला उठाते हुए समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके दिल्ली आवास पर हमला कर तोड़फोड़ की। नरेश अग्रवाल ने चिंता जाहिर की कि कार्यवाही से हट जाने के बावजूद उनके बयान के प्रिंट और सोशल मीडिया पर प्रचार से उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है और ये सदन की अवमानना है। प्रिंट मीडिया ने बहुतों ने छापा, सोशल मीडिया पे इस तरीके से चल रहा है, उसको गलत तरीके से, सिर्फ उतने हिस्से को, और मैंने जो कोट किया था वो नहीं चल रहा है। कल बीजेपी के युवा मोर्चे के लोग मेरे घर पे गए, उन्होंने तोड़ फोड़ करी। एक गंभीर मामला है। अगर सदन में बोलने पर किसी सदस्य के जीवन पे खतरा हो, उसको थ्रेट हो, तो ये जीवन इस सदन की अवमानना होगी, इस सदन की गर्मा गिरने की बात होगी। नरेश अग्रवाल को विपक्षी सांसदों का भी समर्थन मिला। सभी ने कार्यवाही से हटाए गए बयान के प्रचार को सदन के नियमों के खिलाफ बताया। In one TV channel that we will drag him out, the member. It's not a question of which member. A member speaks in the house. Now the channel has been named by the honorable member. That channel must be given the notice. They must be summoned. It must immediately become a house of privilege, matter of privilege. एक मेंबर को यानी धमकाने का, उसके घर जाने का, उसके घर को काला करने का, हरदोई जाने का, ये क्या मामला है? मंत्री जी आपको जरूर जवाब देना चाहिए। ये क्या हो रहा? यानी लिंचिंग पे बहस हुई थी, इसका मायने क्या था? आप मेंबर को धमका रहे हैं। If objection to leave being granted is taken, the chairman shall request those members who are in favor of leave being granted to rise in their places, and if not less than 25 members rise accordingly, the chairman shall intimate that leave is granted. और वो assurance के साथ साथ you have let loose your goons against the people who are opposing you. Okay. ये क्या है? What culture this is? No, all right. ये letting loose. Okay. ये अगर चलते रहेगा, it will be a serious repercussion. बैठिए. Okay, now. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी नियमों के मुताबिक कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। हम किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की अराजकता के हम खिलाफ हैं और हम किसी भी तरह की सेंसरशिप के भी खिलाफ हैं। जो सदन के नियम है, जो संसद का नियम है, उस संसद के नियम के तहत चेयर जो है वो आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। असंतुष्ट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सदस्य हालांकि वेल में आ गए और जिम्मेदार मीडिया समूहों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जानकारी दी कि सचिवालय को मामले की छानबीन के निर्देश दे दिए गए हैं। I have received notice from some members raising a question of privilege against a TV channel and some newspapers for making defamatory remarks against a member of this House. The Secretariat has been asked to issue a show cause notice and further inquire into the matter. नरेश अग्रवाल ने दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर हुई अल्पकालिक चर्चा के दौरान ये बयान दिया था। सत्ता पक्ष की आपत्ति के बाद उनका ये बयान कार्यवाही से हटा दिया गया था। नरेश अग्रवाल ने भी खेद जताते हुए अपना बयान वापस ले लिया था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में कल भी गतिरोध हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर बहस भी हुई। कांग्रेस सदस्यों ने ये मुद्दा पहले प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल के दौरान उठाया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है क्योंकि 60 साल में उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट भी किया। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि 60 साल में हमने क्या किया, 70 साल में क्या किया। इन्होंने 3 साल में किसान पे उतना कर चढ़ा दिया जितना 60 साल में नहीं चढ़ पाया। सबसे तेज अगर किसान पे कर्जा चढ़ा है तो 3 वर्ष के अंदर चढ़ा है। कांग्रेस किसानों के बारे में घड़ियालू आंसू बहा रही है। आपका कोई हमदर्दी नहीं है, किसान के बारे में आप आंदोलित नहीं है। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखालैंड के आंदोलन के चलते तनाव का मुद्दा कल उठा। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने इस मामले में केंद्र से दखल की मांग की। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दार्जिलिंग में तनाव की स्थिति के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की नीति के कारण दार्जिलिंग में अशांति फैली है। उन्होंने कहा कि शांति बहाली के बाद ही त्रिपक्षीय चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार चुपचाप खामोशी से तमाशा देख नहीं सकती। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ट्राइपार्टाइट बैठक बुलाइए, शांति का बहाली कीजिए, वहां के लोग जो मर रहे हैं उसको बचाइए, उनका राशन बंद किया जा रहा है उसको मना कीजिए और मुख्यमंत्री को यह बताइए कि संविधान के अनुसार काम करे। उसका कारण वहां के पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री जी के रवैया और उन्होंने जिसको जैसे हैंडल किया उसके कारण है। भारत सरकार का अनुरोध होगा वहां पहले शांति और कानून व्यवस्था प्रस्तापित करे, बाद में वहां के जो डिमांड है उसके बारे में हम सब मिलकर के उसके बारे में चिंता कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लोकसभा से कल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के जरिए अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण हासिल करने और न्यूनतम योग्यता अर्जित करने की समय सीमा को 4 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक किया गया है। पहले कानून में प्रावधान था कि जो शिक्षक न्यूनतम योग्यता नहीं रखते उन्हें 5 साल के भीतर यानी कि 31 मार्च 2015 तक ऐसी योग्यता हासिल करनी होगी। कई राज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इस अवधि को बढ़ाने का निवेदन किया था। अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण का काम सर्व शिक्षा अभियान के लिए अनुमोदित बजट आवंटन में पूरा होगा। सीख रहे हैं लाखों की तादाद में, अच्छे सर्टिफिकेट पा रहे हैं, तो देश के सबसे अच्छे प्राध्यापक अपना अपना विषय वहाँ लेक्चर देंगे, वहाँ मटेरियल भी होगा, वहाँ ट्यूटोरियल भी होगा, वहाँ इंटरेक्शन भी होगा, एक ऐप होगा, उस पर से लोग सवाल भी पूछते जाएंगे। हर सप्ताह वो आकर शंकाओं का निरसन भी करेंगे। तो जो स्टडी सेंटर में आकर जो होता था वो अब ऑनलाइन होगा। लोकसभा में जीएसटी के दायरे में धार्मिक स्थानों को शामिल करने का मामला उठा। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि गुरुद्वारों में लंगर बिना भेदभाव और सामूहिक भावना के माध्यम से लगाए जाते हैं। इस कारण इनके ऊपर लगे टैक्स को दोबारा विचार कर हटाना चाहिए। जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे दरबार साहब की बात मैं मेन कर रहा हूं, समर्थन करना चाहिए भी। धार्मिक जगहों पे जीएसटी जो है वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मैडम कोई भी बिजनेस की बात नहीं है, कोई प्रॉफिट की बात नहीं है। लोग अपनी कमाई जो हमारे धर्म में ये है, अभी दुसांझ
जो 10% है वो अपने प्रॉफिट का वहां पे माथा टेका जाता है। तो मैं इस चीज के लिए आपका संघर्षण चाहते हैं हम। गोवा से राज्यसभा की सीट बीजेपी के विनय तेंदुलकर ने जीत ली है। उन्होंने कांग्रेस के शांताराम नाइक को मात दी। तेंदुलकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 22 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 16 वोट। बीजेपी और उसके विधायकों की संख्या 21 है, लेकिन पार्टी को एनसीपी विधायक का भी वोट मिला। सीएजी की कल संसद में पेश रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रेलवे की खान पान सेवा की व्यवस्था लचर है और खाने पीने की गुणवत्ता से लेकर रेलवे परिसरों और ट्रेनों में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। समिति ने यहां तक कहा कि ट्रेन में परोसा जाने वाला खाना खाने लायक नहीं है और यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। रेलवे की ओर से परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों में सफाई का ध्यान नहीं रखा गया। बेची गई खाद्य सामग्रियों के बिल नहीं दिए जाते। सीएजी ने कहा है कि 3% बेस किचन विभागीय रूप से काम कर रहे थे, बाकी ठेके के माध्यम से चल रहे हैं और लाइसेंस की दरें बहुत ज्यादा रखी गई हैं। सीएजी और रेलवे की ज्वाइंट टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों का मुआयना करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। वरिष्ठ राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर नियुक्त किया गया। क्वात्रा को फ्रांस में भारत का राजदूत बनाया गया है। फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्य दूत के तौर पर तैनात रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में बागले की जगह ले सकते हैं। रवीश कुमार भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गोपाल बागले को पद पर 3 साल के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी है। बागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मैंने फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। गांधीनगर में कल समर्थकों की रैली में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में भी नहीं जाएंगे। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने गांधीनगर में रैली में दावा किया कि पार्टी ने उन्हें 24 घंटे पहले ही बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मेरी ओर से मुक्त करता और गजनवीर की कांग्रेस से बीजेपी ने कोई पार्टी की नई कड़ी थी, नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। आप क्या करेंगे? वाघेला ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा देने की भी घोषणा की। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के बाद विधायक पद छोड़ने का ऐलान भी किया। पिछले कुछ महीने से वाघेला की कांग्रेस नेतृत्व के साथ खींचातान चल रही है। खबरें थीं कि वो राज्य विधानसभा चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि वाघेला को पार्टी से नहीं निकाला गया है और ये फैसला उनका है। सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय उनका अपना है। आदरणीय वाघेला साहब ये चाहते थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष को हटाकर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकती।
शंकर सिंह वाघेला करीब 2 दशक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो यूपीए सरकार में कपड़ा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। वाघेला ऐसे वक्त में पार्टी छोड़ रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान की बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने निंदा की है। उन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए मित्र देशों से सहयोग लेने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए तीसरे पक्ष की मदद लेने का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बातचीत से ही सुलझाया जाना चाहिए। जब आप आज चीन से बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है, तो पाकिस्तान से भी बात करिए, दोस्तों को इस्तेमाल कीजिए। हम तो कहते हैं कि साहब दुनिया में हमारे दोस्त हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए बातचीत करने के लिए कि साहब। बीजेपी और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की आलोचना की है। शिमला समझौता है जिसमें बायलैटरल की बात है, लाहौर डिक्लेरेशन है उसमें बायलैटरल की बात है, ये सारी बातें जो एस्टैब्लिश्ड हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रहा है और इस प्रकार की भाषा बोले और भारत का जो रिजॉल्व है, उसका संकल्प है, उसको कमजोर करने की कोशिश। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी दूसरे देश का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कश्मीर के हालात के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए। मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के बयान का उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत की सलाह दी। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बंद के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बडगाम में सुरक्षा बलों से झड़प के चलते एक शख्स की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने कल विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। उन्हें 59 सदस्यों वाली विधानसभा में 47 वोट मिले। उनके पक्ष में नगा पीपल्स फ्रंट के 36, बीजेपी के 4 और 7 निर्दलीय विधायकों ने वोट किया। पूर्व मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजेत्सु को 11 विधायकों का वोट मिला। जेलियांग को 19 जुलाई को शपथ दिलाई गई थी। उन्हें लीजेत्सु की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। 9 जुलाई को जेलियांग ने सरकार बनाने का दावा किया था। गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में केंद्र और राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र और राज्यों से इस तरह की घटनाओं को संरक्षण नहीं देने को कहा। अदालत ने गौरक्षा के नाम पर सोशल मीडिया पर हिंसक सामग्री को हटाने में केंद्र और राज्यों से सहयोग भी मांगा। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र की राय है कि देश में हिंसा फैलाने वाले किसी भी समूह के लिए कानून कोई जगह नहीं है। केंद्र ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। गुजरात और झारखंड ने अदालत को बताया कि गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर लगाम के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिए। पहले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा कि गौ रक्षा के नाम पे चल रही गुंडागर्दी पे क्या कार्रवाई हो रही है उसकी सूची दी जाए, और क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसकी सूची दी जाए उनको अगली हियरिंग में। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कल बेंगलुरु में 3 दिन का सम्मेलन शुरू हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई हस्तियों ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के आखिर में दलितों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर बेंगलुरु घोषणा पत्र जारी होगा। It takes persistence, it takes courage, it requires tremendous suffering. Men like Mr. Ambedkar are beaten for their defiance. They are humiliated for it, abused for it, imprisoned for it. And in the case of Gandhiji and Mr. King, they are even killed for it. संसद में कृषि संबंधित चुनौतियां, संभावनाएं और समाधान पर आधारित कार्यशाला के दूसरे दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
कृषि सचिव शोभन पटनायक और नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर हर्ष कुमार ने किसानों की बढ़ती आत्महत्या और उसके कारणों पर चर्चा की। कार्यशाला में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने हिस्सा लिया। सांसदों ने भी विशेषज्ञों से सवाल जवाब किए। कार्यशाला का आयोजन लोकसभा की अध्यक्षीय शोध पहल की ओर से किया गया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव शॉन स्पाइसर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नए कम्युनिकेशंस डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर नाखुशी जताते हुए स्पाइसर ने इस्तीफा दिया। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित रूप से रूसी हस्तक्षेप को लेकर चर्चा जारी है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ट्रंप के प्रचार अभियान की टीम की मॉस्को के साथ कोई मिलीभगत थी कि नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देते हुए $35 करोड़ देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने को लेकर ये रोक लगाई गई। अफगानिस्तान में अमेरिका और सहयोगी देशों के ठिकानों पर हुए आतंकी हमलों में नेटवर्क हक्कानी का हाथ माना जाता है। इसके अलावा भारतीय ठिकानों पर हुए आतंकी हमलों के लिए भी इसे ही जिम्मेदार माना जा रहा है। 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में भी इसी संगठन का हाथ था। इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से पाकिस्तान पर नकेल कसने में जुटा है। पिछले साल भी पेंटागन ने पाकिस्तान को $30 करोड़ नहीं दिया था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि कवि की रचना में आसपास का माहौल शामिल होता है। उपराष्ट्रपति ने अपने विशेष कार्य अधिकारी अंशुमन गौड़ की कविताओं की किताब के विमोचन के मौके पर ये बात कही। कार्यक्रम में कई हस्तियां मौजूद थीं। उपराष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को स्थमस ऑफ टाइम नामक काव्य संकलन का विमोचन हुआ। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि कविता में कवि का भाव शामिल होता है। वो जो महसूस करता है उसे लिखता है। Each poet writes his or her impressions of the world around or the sentiments that are within. कार्यक्रम में कवि जगत के साथ साथ कई हस्तियां शामिल थीं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने कविताओं को सराहा। I'm an English literature student and I could really taste the different strands he has used and beautifully done. उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी अंशुमन गौड़ ने कविता की चंद पंक्तियां भी पढ़ीं। I have a style and slang of my own, my metaphors and cliches, homegrown. 10 million of us speak this tongue, the smell of curry, lilting sounds and all. They teach it to kids in Jaunpur every day. English is an Indian language, I say. स्थमस ऑफ टाइम में 28 कविताएं हैं। बिहार में जन्मे अंशुमन गौड़ भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। बैडमिंटन के 2 बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रूस ओपन ग्रापी बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में राहुल यादव जबकि अर्जुन एमआर और रामचंद्रन श्लोक की जोड़ी पुरुष डबल्स की सेमीफाइनल में पहुंच गई। पुरुष सिंगल्स में राहुल ने इंग्लैंड के वैंग हुएंग को 13-11, 11-5, 11-6 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला व्लादिमीर मालकोव से होगा। उधर अमेरिकी ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पी कश्यप, समीर वर्मा और एचएस प्रणय पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल के लोग आज़ाद हिंद फौज और रेड फोर्ट ट्रायल पर बनी फिल्म रागदेश के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। फिल्म की टीम का कोलकाता के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने खास तौर पर राज्यसभा टीवी का शुक्रिया अदा किया। ये है कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुश्तैनी मकान। इस पुराने मकान को उनकी याद में एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। राज्यसभा टीवी की फिल्म रागदेश की टीम गुरुवार को यहां पहुंची।
आज़ाद हिंद फौज पूरे देश की फौज थी और नेताजी पूरे देश के नेता थे। और मुझे लगता है पूरे देश के अंदर उनके लिए उतनी इज्जत और प्यार है। नेताजी के परिवार के सदस्यों ने संग्रहालय की देखरेख संभाली हुई है। ये वही कार है जिससे 1941 में नेताजी नजरबंदी के दौरान वेश बदलकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर निकल गए थे। परिवार का कार से बेहद भावनात्मक रिश्ता है। My father to drive him secretly away from this house on the first leg of what became Netaji's great escape from India. And this happened on the night of January 16th, 17th, 1941. रागदेश की टीम कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज में भी गई। फिल्म की टीम की मौजूदगी से छात्राएं भी उत्साहित दिखीं। So that was the sort of passion that the Indian National Army had, and it's really unfortunate that we've forgotten our heroes, Shahnawaz, Sehgal and Dhillon. राज्यसभा टेलीविजन जो एक गंभीर चैनल है, हमने ये तय किया कि हम लोगों तक, आप तक, नई नस्लों तक इस चीज को पहुंचाने के लिए आजादी के उन बंद अध्याय जो आपको आपके सिलेबस नहीं पहुंचाते, हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। 22 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में इस फिल्म का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने प्रदर्शन होगा। आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के अफसर शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल के खिलाफ चले मुकदमे पर आधारित ये फिल्म अनेक अनछुए पहलू उजागर करती है। फिल्म रागदेश नेताजी के जीवन और आज़ाद हिंद फौज के उन अछूए पहलुओं को दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। आशा की जाती है इस फिल्म के बाद आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की जानकारी के बारे में जो रिक्तियां रह गई होंगी वो पूरी होंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ कोलकाता से सुमन। हिंदी फिल्मों के दर्द भरे गीतों का जिक्र जब भी होता है, जहन में मुकेश की आवाज अपने आप गूंजने लगती है। करीब 4 दशक तक दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले मुकेश चंद्र माथुर की आज जयंती है। आइए आवाज के सुरीले सफर के जरिए याद करते हैं मुकेश को। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। फिल्म पहली नजर में मुकेश के गाए इस गीत को जब सुर सम्राट के.एल. सहगल ने सुना तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई और उनके गाए गीत को इतनी खूबसूरती से अपनी आवाज दे सकता है जो लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाए। तू कहे अगर जीवन भर मैं अद्भुत अदा और बेहतरीन अंदाज के गाए दोनों के गीतों को ज्यादातर दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल। लेकिन उनकी असली जोड़ी बनी राज कपूर के साथ। आवारा, श्री 420, छलिया से लेकर तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर और कल आज और कल जैसी फिल्मों में राज कपूर और मुकेश एक दूसरे के पूरक बन गए। मुकेश के साथ संगीत की प्रतिस्पर्धा में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे मंझे हुए कलाकार थे, लेकिन जब गीतों के खास मूड की जरूरत होती है तो मुकेश को ही याद किया जाता है। 1974 में उन्हें फिल्म रजनीगंधा के इस गाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लगता है कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ। मुकेश साहब आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के गानों के बिना अधूरी है। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोई जब तुम्हारा हृदय। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मीडिया समूहों को जारी होगा कारण बताओ नोटिस, सभापति का निर्देश। नरेश अग्रवाल की हटाई गई टिप्पणी को दी थी जगह, विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन का लगाया आरोप।
विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका। नेता विपक्ष शंकर सिंह वाघेला ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस ने किया निकालने का दावा खारिज। गोपाल बागले प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त। विनय मोहन क्वात्रा की लेंगे जगह। क्वात्रा को बनाया गया फ्रांस में भारत का राजदूत। पाकिस्तान को बड़ा झटका। अमेरिका का $35 करोड़ देने से इनकार। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप। और बैडमिंटन के 2 बड़े मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। रशियन ग्रां प्री के सेमीफाइनल पहुंचे राहुल यादव, अर्जुन और श्लोक की जोड़ी। अमेरिकी ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में बी कश्यप, समीर वर्मा और एचएस प्रणय। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।